क्या आपको पता है कि हर राक्षस जन्म से राक्षस नहीं होता? क्या आपको पता है कि कई राक्षस कभी इंसान थे, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह, जिनका भी एक परिवार था, सपने थे, भावनाएं थीं, लेकिन मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इतनी विकृत हो गई कि वह राक्षसी बन गई। आज इस वीडियो में हम उसी डरावने और रहस्यमयी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आत्मा कब राक्षसी बन जाती है, कौन सी गलती आत्मा को इस अंधेरे रास्ते पर धकेल देती है, और सबसे खतरनाक बात यह कि क्या कलयुग में भी इंसान राक्षसी आत्मा बन सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपको अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। सनातन शास्त्रों के अनुसार आत्मा अपने आप में न देव होती है न राक्षस। आत्मा तो केवल चेतना है, लेकिन मृत्यु के बाद वही चेतना जिस दिशा में जाती है वही उसका स्वरूप बन जाता है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और कई उपनिषदों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति बेहद नाजुक होती है, क्योंकि शरीर छूट चुका होता है, लेकिन इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध, लालच और अहंकार अभी भी आत्मा से चिपके रहते हैं। यही भाव अगर समय रहते शांत न हो तो आत्मा धीरे धीरे विकृत होने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई इंसान जीवन भर केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, दूसरों के दुख से आनंद लेता है, किसी की पीड़ा को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता, और सबसे खतरनाक बात, जब वह अपने किए गए पापों पर पछतावा नहीं करता, तो उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी वही भाव लेकर चलती है। यही भाव आत्मा को सबसे पहले भ्रमित करते हैं। आत्मा अपने शरीर को छोड़ने के बाद भी घर, धन, बदले और इच्छाओं से चिपकी रहती है। यही मोह जब धीरे धीरे क्रोध में बदलता है, तब आत्मा का पतन शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि ऐसी आत्माएं जो मृत्यु के बाद यम मार्ग पर जाने से इनकार कर देती हैं, जो यमदूतों की चेतावनी को अनसुना करती हैं, जो अपने कर्मों को स्वीकार नहीं करती, वही आत्माएं राक्षसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगती है। शुरुआत में वे केवल भटकी हुई आत्माएं होती हैं, लेकिन समय के साथ उनका स्वरूप बदलने लगता है। उनके भीतर करुणा समाप्त हो जाती है और उसकी जगह केवल भूख बचती है, शक्ति की भूख, बदले की भूख और दूसरों को कष्ट देने की भूख। अब यहाँ एक बहुत डरावना सच समझना जरूरी है। आत्मा राक्षसी तब नहीं बनती जब वह पाप करती है। आत्मा राक्षसी तब बनती है जब वह अपने पाप को सही ठहराने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि पश्चाताप आत्मा को ऊपर उठाता है, लेकिन अहंकार आत्मा को राक्षसी बना देता है। यही कारण है कि रावण, हिरण्यकश्यप और कंस जैसे असुर केवल शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि उनके भीतर अहंकार इतना गहरा था कि उन्होंने खुद को धर्म से ऊपर समझ लिया। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जो आत्माएं मृत्यु के बाद लंबे समय तक धरती पर भटकती रहती हैं, जिनका श्राद्ध नहीं होता या जिनकी मृत्यु अत्यंत क्रोध, ईर्ष्या, आत्महत्या या हिंसा में होती है, वे आत्माएं धीरे धीरे अपनी मानवीय चेतना खो देती हैं। जब आत्मा को बार बार भूख, इच्छा और असंतोष महसूस होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई शरीर नहीं होता, तब वही आत्मा दूसरों की ऊर्जा पर निर्भर होने लगती है। यहीं से राक्षसी प्रवृत्ति जन्म लेती है। अब सस्पेंस यहीं से और गहरा होता है। शास्त्र कहते हैं कि राक्षसी आत्माएं हमेशा डरावनी नहीं दिखती। कई बार वे बहुत शांत, आकर्षक और परिचित रूप में सामने आती हैं। वे सीधे हमला नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे मन में नकारात्मक विचार डालती हैं, क्रोध बढ़ाती है, रिश्तों में दरार डालती है और इंसान को उसके ही कर्मों के अंधेरे हिस्से से जोड़ देती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में कहा गया है कि सबसे खतरनाक युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। अब सवाल आता है कि क्या हर भटकी आत्मा राक्षसी बन जाती है? शास्त्र कहते हैं नहीं। जो आत्माएं अपने कर्मों को स्वीकार कर लेती हैं, जो पछतावा करती हैं, उन्हें समय के साथ यमलोक ले जाया जाता है और उन्हें आगे का मार्ग मिल जाता है। लेकिन जो आत्माएं अपने दोषों को दूसरों पर थोपती रहती हैं, जो स्वयं को पीड़ित मानती रहती हैं और बदले की भावना पाल लेती हैं, वही आत्माएं राक्षसी रूप धारण करती हैं। कल युग में इसका खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि आज इंसान जीवन में ही क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार से भरा हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में ही राक्षसी प्रवृत्तियों के साथ जीता है,
मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को देव मार्ग बहुत कठिन लगता है। यही कारण है कि कल युग में राक्षसी आत्माओं की संख्या अधिक बताई गई है। अब यहाँ एक अंतिम और सबसे डरावना सच सुनिए। आत्मा राक्षसी बनने के बाद भी हमेशा राक्षस नहीं रहती। उसे भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन वह मुक्ति बहुत पीड़ा के बाद मिलती है। जब आत्मा पूरी तरह टूट जाती है, जब उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है, तभी कहीं जाकर उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसलिए सनातन धर्म बार बार कहता है कि जीवन में ही अपने कर्म सुधार लो, क्योंकि मृत्यु के बाद सुधार का रास्ता बहुत कठिन और दर्दनाक हो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि राक्षस बाहर होते हैं या हमारे भीतर? अगर यह वीडियो आपको असहज कर रहा है तो शायद यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। अगर आपने आज कुछ ऐसा सुना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो कमेंट में ओम शांति लिखिए, ताकि जो आत्माएं अंधेरे में फंसी हैं उन्हें शांति मिले। और अगर आप आत्मा, मृत्यु, राक्षसों और सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे और डरावने रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से कर्म आत्मा को सबसे तेजी से पतन की ओर ले जाते हैं।